तो कैसे दोस्तों, आप सभी का हमारे नए वीडियो में स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ प्याज के बारे में। खास करके क्या है कि अभी जनवरी का महीना चल रहा है और प्याज की जो रोपाई है वो जनवरी के प्रथम सप्ताह से स्टार्ट हो जाती है। खास करके हमने नवंबर के महीने में या फिर दिसंबर के महीने में हमने नर्सरी डाली थी प्याज की, जो हमारे अभी इस टाइम तैयार हो चुकी है। और बहुत से किसानों ने क्या किया गई थी, प्याज की नर्सरी जो है रोपाई भी कर दिया। तो खास करके आपको ध्यान देना रहता है कि हम कौन कौन से बेसल डोज खाद डाल रहे हैं, या फिर हमने जुताई कैसे की है, या फिर कौन कौन सी कमियां रहती है जिससे हमारे प्याज की फसल में हम लोग नुकसान देते हैं। खास करके अभी इस टाइम आप प्याज की रोपाई कर रहे हैं तो आपको पूरी प्रॉपर जानकारी पता रहनी चाहिए कि हमें कौन कौन सी खाद डालनी है, कितनी बार जुताई करनी है, कितनी गहरी जुताई करनी है, किस विधि से रोपाई करनी है या किस विधि से सिंचाई करनी है। बहुत से किसान दोस्तों क्या है कि अच्छे से बेसल डोज डाल के खाद डाल के तैयार तो कर लेते हैं, बट वो सिंचाई में उनका ज़्यादा नुकसान हो जाता है, या फिर किसी सही विधि से रोपाई नहीं करते तब नुकसान हो जाता है। तो इन सभी के बारे में पूरी डिटेल में हम आपको बताएंगे। वीडियो में आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा। खास करके आपने अगर हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और आपने हमारे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें, ताकि हमारे किसान संबंधित वीडियो आप तक मिलती रहे और ऐसे ही हमारे चैनल से जुड़े रहिए। खास करके तो पहले नंबर पर बात करें तो आपसे जुताई के बारे में। अगर आप खेत की गहरी जुताई कर रहे हैं, जैसे आपके खेत में अगर खरपतवार नहीं है, तो आप कल्टीवेटर से अच्छे से 1 से 2 बार आप अच्छे से जुताई करके पाटा लगा दीजिए। अगर आपके खेत में थोड़ा बहुत खरपतवार है तो आप अच्छे से हैरो से अच्छे से खेत की जुताई करके 2 से 3 बार उसके बाद अच्छे से पाटा लगा दीजिए। पाटा लगाने के बाद क्या रहता है कि बेसल डोज खाद, जैसे में रासायनिक खाद डालना, देसी खाद डालना। दिन में हम कौन कौन सी खाद डालें, तो पहले नंबर पर बात करें तो आपको 1 एकड़ की बात करें तो आपको 2 से 3 ट्रॉली देसी खाद डालना है। अगर आपको देसी खाद नहीं मिल रहा है तो लगभग 1 से 1.5 ट्रॉली आप ले सकते हो वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट के साथ आप नीम खली ले सकते हैं, सरसों की खली ले सकते हैं। इन सभी इनको मिक्स करके अच्छे से खेत में छिड़काव कर सकते हैं। और रासायनिक खादों की बात करें तो आप फिर से खेत में अच्छे से जुताई कर दीजिए कल्टीवेटर या रोटावेटर, उसके बाद अच्छे से पाटा लगा दीजिए। क्योंकि क्या रहता है कि हमारे जो प्याज की रोपाई के लिए वो खेत एकदम मिट्टी भुरभुरी चाहिए। खास करके आपको मिट्टी की बात करें तो आप बलुई दोमट मिट्टी ले सकते हैं या फिर दोमट मिट्टी ले सकते हैं। ये सभी मिट्टियाँ क्या रहती है को थोड़ा मतलब नरम रहनी चाहिए, थोड़ी हल्की रहनी चाहिए, जिससे कि हमारे प्याज के कंद का साइज तेजी से बढ़े और ग्रोथ अच्छे से करे। और दूसरा क्या रहता है कि रासायनिक खादों की बात करें तो कौन कौन से रासायनिक खाद डालें और कितनी मात्रा में डालें जिससे हमारा प्याज काफ़ी अच्छा और बेहतरीन रिजल्ट लाए। तो डीएपी की बात करें तो आप 1 एकड़ में 70 से 75 केजी डीएपी ले लीजिए। और म्यूरो पोटाश की बात करें तो आप लगभग 50 से 60 किलो आप म्यूरो पोटाश ले लीजिए। और एसएसपी खाद सिंगल सुपर फास्फेट की बात करें तो आप लगभग 40 से 50 केजी आप सिंगल सुपर फास्फेट ले लीजिए। और सल्फर की बात करें तो आप 8 से 10 केजी सल्फर ले लीजिए। और क्या रहता है कि बहुत से किसानों के खेतों में क्या रहता है, दीमक लगने के चांस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, नेमेटोड की काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है। आपने देखा होगा कि हमने प्याज उखाड़ा, उसमें क्या रहता है कि जड़ों में समस्या रहती है, कुछ अजीब सा लगता है। और क्या कभी कभी लहसुन लगाते हैं या फिर अन्य फसल धान या गेहूँ लगाते हैं तो उसमें दीमक की मात्रा काफ़ी ज़्यादा रहती है, जड़ों की काफ़ी ज़्यादा समस्या रहती है। इसको ख़त्म करने के लिए हम लगभग 2 से 3 केजी आप रेजेंट ले लीजिए। अच्छे से सभी बेसल डोज खाद के साथ मिक्स करके आप खेत में अच्छे से छिड़काव कर दीजिए। छिड़काव करने के बाद आप खेत में अच्छे से जुताई करके आप अच्छे से पाटा लगा दीजिए। पाटा लगाने के बाद क्या रहता है, प्याज 2 विधियों से लगाई जाती है खास करके। एक होता है कि बेड बना के, चौड़ा बेड बना के, दूसरा होता है समतल की हारियाँ बना के। तो आपको निर्भर करता है आपके बजट के हिसाब से कि आपको किस विधि से आप प्याज की रोपाई करना चाहते हैं। आपके पास अच्छा बजट है, आपके पास अच्छा पैसा है तो आप बेड बनाइए। बेड बनाने के बाद क्या, ऊपर से मल्चिंग पेपर, पहले ड्रिप लगाइए, उसके बाद ऊपर से मल्चिंग पेपर लगा दीजिए। मल्चिंग पेपर लगा के आप अगर प्याज की रोपाई कर रहे हैं तो इससे 3 से 4 फायदे रहते हैं। पहले नंबर पे क्या रहता है कि हमें निकाई गुड़ाई नहीं करना रहता। दूसरा क्या रहता है कि हमें सिंचाई करने के लिए खुद ही बीच से ट्यूबवेल नहीं चलाना रहता, बार बार सिंचाई करने के लिए हमें समस्या नहीं रहती। तीसरा अगर हमें खाद देना है तो खाद हम ड्रिप के साथ दे सकते हैं। और चौथा क्या रहता है कि हमें निकाई गुड़ाई के साथ जैसे खेत में आने जाने के लिए समस्या नहीं रहती। ज़्यादा खरपतवार जब खेत में नहीं रहेंगे तो हमारा लेबर चार्ज कम रहेगा, इससे बजट भी काफ़ी कम रहेगा। और दूसरा क्या रहता है, अगर आप खुली बीज से लगा रहे हैं तो खुली बीज से क्या रहता है कि हमें क्यारियाँ अच्छे से तैयार करनी रहती है। क्यारियाँ तैयार करने के बाद हमें लेबर लगते हैं, जो पहले रोपाई होगी। रोपाई क्या रहता है कि जब लेबर लगाते हैं तो क्या रहता है, साइज मतलब इक्वल नहीं रहता, मतलब
जैसे हमने 4-5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर पे हमने फिक्स कर दिया कि इतनी दूरी पे प्याज लगेगी, तो लेबर जो लगाते हैं तो कहीं आगे कहीं पीछे कर देते हैं। लेकिन जो हमारा स्पेशली जो प्याज के लिए आता है मल्चिंग पेपर, आप देख भी सकते हैं स्पेशली ये प्याज के लिए ही आता है। इसमें रोपाई कर सकते हैं अच्छे से और काफ़ी बेहतरीन, दूरियाँ काफ़ी अच्छी रहेंगी, मतलब लाइन से लाइन की दूरी मतलब बराबर रहेगी और प्याज से प्याज की दूरी भी काफ़ी बराबर रहेगी और प्याज के कंद का साइज़ भी काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। और तीसरा क्या रहता है कि सिंचाई करने के लिए क्या रहता है, हमें खुली भी से सिंचाई करनी पड़ती है। बड़ी क्या रहता है, हमें नालियाँ बनानी पड़ती है। उसके बाद हमें 2 से 3 दिन लग जाता है। अगर 1 एकड़ सिंचाई करनी है तो 1 से 2 दिन हमें लग जाता है सिंचाई करने में। ये सारी समस्याएं होती हैं। तो ज़्यादातर अगर किसान, आप छोटे किसान हैं तो आप क्यारियाँ बना के और मतलब खुली भी से सिंचाई करिए। आप बड़े किसान हैं तो आप थोड़ा चेंज करके आप अच्छे से आप पूरा प्रॉपर अच्छे से, और क्या रहता है, मल्चिंग पेपर लगाइए, ड्रिप इरिगेशन लगाइए। इससे आपको पैदावारी काफ़ी अच्छी मिलेगी, लागत कम लगेगी, लेबर चार्ज कम लगेंगे। लागत की बात करें तो जैसे एक बार हमने लगा दिया तो उसके बाद बार उसमें लागत मतलब लेबर नहीं लगाना रहता। किसी सिंचाई के लिए हमें समस्याएं हो या फिर निकाय गुड़ाई के लिए, खरपतवार के लिए, ये सब समस्याएं नहीं रहती। और सबसे बड़ी बात क्या रहती है, रोग जैसे थ्रिप्स हुआ या फिर सफ़ेद मक्खी हुई या फिर क्या रहते हैं अलग अलग बीमारियां रहती हैं, तो इन सभी का ध्यान देना रहता है। और इन सभी के बारे में मतलब डिटेल में वीडियो आपको मिलेगी कि इनमें कौन कौन से रोग लगते हैं, कौन कौन सी दवाइयाँ पड़ेंगी और कौन कौन से खाद फिर से हम डालें जैसे रोपाई के बाद, तो काफ़ी अच्छे से हमारे प्याज चले। इन सभी के बारे में डिटेल में आपको वीडियो मिलेगी 2 से 3 दिन बाद। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, आपको जल्द से जल्द वीडियो मिल जाएगी। अगर दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा लाइक करो, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान दोस्तों के पास शेयर करें जो प्याज की खेती करते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज के लिए धन्यवाद दोस्तों।